फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। आखिरकार नोटपैड है क्या, उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसमें इसको हम किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार नोटपैड है क्या। फ्रेंड्स, नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो विंडो हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, चाहे वो 7 हो, 8 हो या 10 हो, उसी के साथ ये प्री इंस्टॉल आता है। इसको इंस्टॉल और डाउनलोड करने की जरूरत हमें नहीं होती है। ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोई साधारण नोट लिखने, पढ़ने तथा एडिट करने के लिए किया जाता है। आपने एक बात नोटिस की होगी, एक तरफ तो मैं बता रहा हूँ कि ये सिंपल सॉफ्टवेयर है और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है। वो कैसे? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हम वेब पेज भी बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं और यहाँ तक कि हम वायरस भी बना सकते हैं। तो हुआ ना ये पावरफुल सॉफ्टवेयर। और सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हम जो हम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसमें हम कोई कलर नहीं दे सकते, फॉर्मेटिंग, किसी तरह की फॉर्मेटिंग हम इसमें नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक सिंपल टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, एडिटर सॉफ्टवेयर भी है और एक पावरफुल सॉफ्टवेयर भी है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो है .txt। ये फाइल एक्सटेंशन नेम उसे कहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर की है और ये फाइल किस फॉर्मेट में है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ चुका होगा। तो अब जानते हैं कि हम नोटपैड किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ देखिए स्टार्ट होता है, जो हमारी विंडो की होती है। इसको प्रेस भी कर सकते हो या यहाँ पर इस पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ढूंढो विंडो एक्स सीरीज। हो सकता है अगर आप विंडो 7 या 8 चला रहे हैं तो वहाँ विंडो एक्स सीरीज ना आकर सिर्फ एक्स सीरीज आए। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ ढूंढते हैं नोटपैड। नोटपैड ये रहा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ। फर्स्ट मेथड ये था हमारा। सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड में क्या है, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जो टास्क बार है, हमारे सर्च बार होता है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लिखे यहाँ नोटपैड। देखिए नोटपैड मैंने क्लिक किया, नोटपैड मैंने टाइप किया तो नोटपैड हमारा आ चुका है। इसे ओपन करते हैं। सेकंड मेथड हो गया हमारा। थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड में क्या करना है हमें, जो हमारा कीबोर्ड में विंडो की होती है उसको प्रेस करें और आर की को भी प्रेस करें। तो ये हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम है रन कमांड। हमें यहाँ लिखना है नोटपैड। एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप यहाँ कुछ किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखें तो उसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग रॉन्ग करोगे तो वो ओपन नहीं होगा। मैं ओपन कर देता हूँ। ये हमारा थर्ड मेथड हो गया क्लियर। फोर्थ मेथड देखना। फोर्थ मेथड जो है वो सबसे आसान है और सबसे ही बेहतर मुझे लगा है। उसमें क्या है, स्टार्ट बटन में गए। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद विंडो एक सीरीज में आएंगे हम। विंडो एक सीरीज में आने के बाद यहाँ से नोटपैड को आपके ओपन नहीं करना है, इसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग करना है अपना, जहां आप चाहो डेस्कटॉप पे कहीं भी इसको ड्रैग करके छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए नोटपैड मेरा यहाँ पर ओपन, नोटपैड का एक लिंक क्रिएट होकर आ चुका है। आप इसको शॉर्टकट भी कह सकते हो। तो जब भी मुझे नोटपैड ओपन करना होगा, मैं यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक करूंगा और मेरा नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड मेरा देखिए आप, नोटपैड की विंडो मेरी ओपन हो चुकी है। अब मुझे इसको विंडो बड़ी करनी है तो किस तरह से करूंगा मैं। सबसे पहले जानते हैं, देखो तीन बटन है यहाँ पर। ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज बटन। अगर मैं मिनिमाइज करूंगा तो ये विंडो मेरी बंद होकर आ जाएगी टास्क बार में। ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है। अगला बटन है मेरा मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज क्या करता है, आपको नाम से ही पता चल रहा हो। मैक्सिमाइज मतलब ज्यादा से ज्यादा। ये क्या करेगा, जो विंडो की हमारी एक्चुअल लेंथ है, जो मेरे डेस्कटॉप की एक्चुअल लेंथ है, उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। ये फुल विंडो पे आ जाएगा। देखिए आ चुका है। अब एक चीज देखिए, जब ये छोटी विंडो थी तो यहाँ था मैक्सिमाइज बटन। अब है यहाँ रीस्टोर। रीस्टोर मतलब जिस कंडीशन में ये पहले थी उसी कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीस्टोर करेंगे। अगला है हमारा क्लोज। अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये क्या होगा, नोट पैड मेरा क्लोज हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड ये है विंडो कम छोटी करने का। मैं अपना माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पर आकर ये देखिए मैं इसको यहाँ से छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, जिधर भी करना होगा मुझे। माउस का लेफ्ट बटन करके, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके उधर को मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ। नीचे से भी इसी तरह मैं कर सकता हूँ और ऊपर से भी सेम यही कंडीशन है।
एंड लेफ्ट साइड से भी यही कंडीशन है, ठीक है। और अगर आप विंडो को अपना विंडो में कहीं भी रखना चाहते हो तो यहाँ पर आए, बी सेंटर में माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखें और यहाँ से इसको उठाकर कहीं भी रख सकते हो। मैं पहले अब विंडो को बड़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। इसके बाद जानते हैं टाइटल बार। ये देखिए, ये जो होता है हमारा, ये टाइटल बार है। टाइटल बार में हमें शो क्या होता है? टाइटल बार में हमें सॉफ्टवेयर का नाम शो होता है और उस फाइल का नाम शो होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। अगर वो फाइल हमारी सेव है तो उस फाइल का हमारा नाम सेव होगा। तो फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला है हमारा टाइटल बार। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमें दो चीजें शो होती हैं, एक तो हमारा फाइल का नाम, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर का नाम। तो फाइल अभी मेरी सेव नहीं है तो इसलिए यहाँ पर अनटाइटल बार, अनटाइटल शो हो रहा है और ये मेरा सॉफ्टवेयर का नाम। अगर यही फाइल मेरी सेव होती तो यहाँ उस फाइल का नाम आता और ये सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक है। नीचे जो होता है ये मेन्यू बार होता है। नीचे आइए, ये जो है व्हाइट व्हाइट एरिया, ये हमारा ये वर्क एरिया है, जो ये स्पेस दिख रहा है आपको। और उससे नीचे आओगे तो ये होता है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। और यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, ये होती है हमारी वर्टिकल बार। वर्टिकल बार का जो काम होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम मेन्यू बार में जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, इनके अंदर भी अलग अलग ऑप्शन है। तो हम जानते हैं इनके बारे में। फाइल के मैंने ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है न्यू। न्यू का मतलब है कोई नया पेज लेने के लिए। न्यू विंडो, कोई नई विंडो लेने के लिए। ओपन, जो पहले से फाइल सेव की गई है उस फाइल को ओपन करने के लिए। सेव, किसी फाइल को सेव करने के लिए। मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा है, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए क्या करें हम? कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करना है। जूम माइनस करने के लिए, मतलब जूम आउट करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करना होगा। ये देख सकते हो आप मेरा कर्सर, ये जूम कर रहा हूँ तो मैं बड़ा हो रहा है और जूम आउट कर रहा हूँ तो छोटा। अगर आपको बाय डिफॉल्ट जिस कंडीशन में नोटपैड ओपन होता है वही कंडीशन चाहिए तो कंट्रोल के साथ आपको जीरो प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ मैं जीरो प्रेस करता हूँ। देखिए, कंट्रोल के साथ मैंने जीरो प्रेस किया, ये मेरा 100% बाय डिफॉल्ट उसी कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में नोटपैड हमारा ओपन होता है। आगे देखिए, सबसे पहले जानते हैं, मैं पहले से जूमिंग कर लेता हूँ। जूमिंग बढ़ा लिया मैंने, फिर इस पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, ये द स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर जाके फाइल में गया, न्यू करता हूँ तो ये देखिए, ये पूछ रहा है क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं। मैं कर देता हूँ डोंट सेव, ठीक है। तो ये देखिए मेरा नया फाइल आ चुकी है। अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या करता है? ये एक नया नोटपैड ओपन कर देगा। देखिए, एक नोटपैड ये रहा मेरा और एक नोटपैड मेरा ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास दो नोटपैड हो गए हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ओपन का। ओपन करता क्या है? जो फाइल हमने पहले से सेव की है उस फाइल को ओपन करता है। तो उसके लिए मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। या मैं फिर से अपने सेंटर का नाम टाइप कर लेता हूँ और आपको ये फाइल में सेव करके दिखाता हूँ। मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद मैंने यहाँ से सेव कर ली फाइल, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ मैं कोई नाम देता हूँ, जैसे 1 1 2 3 4 5, ये मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये फाइल देखिए, फाइल का नाम मेरा यहाँ आ चुका है टाइटल बार में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ ओपन। फाइल में गया, सॉरी, पहले तो मैं इस फाइल को कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, न्यू पेज लेकर ऐसे न्यू। ये देखिए, मेरी वो फाइल हो गई क्लोज। अब उस फाइल को मुझे ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद ओपन करना है। ओपन के बाद डेस्कटॉप पे आना है, वो सेम उसी लोकेशन पे, और वो फाइल ढूंढनी है हमारे 1 2 3 4 5। ये मेरी फाइल है और इसको कर लेता हूँ मैं ओपन। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। तो उम्मीद है ओपन भी आपकी समझ में आ चुका होगा। अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज। सेव एज क्या करता है? सेव एज ये करता है कि जिस फाइल का, जैसे ये फाइल मैंने अभी इस टाइम पे सेव की है और मैं इस फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो वहां हम यूज करेंगे सेव एज का। मैं फाइल में गया, सेव एज किया मैंने। सेव एज करने के बाद यहाँ देखिए नाम रीनेम करने के लिए आ चुका है मेरे पास। यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ
5789। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। देखिए अब टाइटल बार पे देखिए 5789 इस फाइल का हो चुका है नाम चेंज। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या करता है, ये पेज की सेटिंग करता है। तो पेज सेटअप पे मैंने क्लिक किया। जो साइज हमारा पेपर साइज चलता है वो अधिकांश A4 साइज चलता है, मैंने A4 साइज पे क्लिक किया। पोर्ट्रेट जो हमारा सीधा पेज होता है इस तरह से, ये पोर्ट्रेट होता है। और लैंडस्केप होता है हमारा ये आड़ा पेज। ठीक है, और लैंडस्केप ये है और पोर्ट्रेट हमारा ये पेज है। अब आपको मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, आपको मार्जिन मतलब कि लेफ्ट साइड से कितना गैप छोड़ना है, बैक राइट साइड से कितना, टॉप से कितना, एंड बैक से एंड बॉटम से कितना, ये सब हमारा मार्जिन डिक्लेयर करता है। जैसे मैंने लेफ्ट से छोड़ रखा है 0.9, तो मैं इसको कम करके 0.3 कर देता हूँ। ये देखिए आप इधर प्रीव्यू में देखें, प्रीव्यू में नजर रखें, मैं राइट से भी कर देता हूँ 0.3 हो गया। मैं टॉप से कर देता हूँ 0.9 और बॉटम से भी कर देता हूँ 0.9। ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं हम ओके। अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंट। प्रिंट क्या करता है, प्रिंट निकालता है, सिर्फ प्रिंट का प्रिंट निकालने का काम है। मैं यहाँ से प्रिंट कर दूंगा, ये प्रिंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास एक्सेट का। मैं एक्सेट करूंगा तो हमारा नोटपैड हो जाएगा क्लोज। ठीक है, अगला मेन्यू देखिए हमारे पास, अगला मेन्यू है एडिट का। एडिट में सबसे पहले मेन्यू है हमारे पास अंडो, शॉर्टकट की है Ctrl Z। ये क्या काम करता है अंडो, अंडो काम ये करता है, जैसे मैंने यहाँ से अफजलगढ़ लिखा। अब मेरा चैनल तो द स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन है, अफजलगढ़ नहीं है, तो ये मैंने बे कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगा नहीं यार, मुझे अफजलगढ़ भी इसमें शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडिट में जाऊंगा और यहाँ से कर दूंगा अंडो। ठीक है, ये अफजलगढ़ आ जाएगी। ये क्या करता है, हमारी लास्ट स्टेप को बेक लाता है। ठीक है, जो हमने लास्ट स्टेप हमारी रही होगी उसको ये बेक करता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगला ऑप्शन में देखिए, एडिट में गया, कट। कट क्या काम करता है, कट काम ये करता है कि कोई भी टेक्स्ट वो एक जगह से कट करके, मतलब कि एक जगह से वो डिलीट भी करेगा टेक्स्ट को, उसको कॉपी भी करेगा, जहां मुझे चाहिए मैं वहां उसको पेस्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये दा है, मुझे दा मुझे चाहिए अब जगह के बाद, तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कैसे करेंगे हम, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, और जो हमारे पास एरो कीज होती हैं, अगर आपका मेटर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करें, और राइट साइड में है तो आपको क्या करना है, राइट एरो से सिलेक्ट करना है। ठीक है, टॉप है तो टॉप साइड से, और बॉटम है तो बॉटम एरो से। तो बॉटम है तो ये हमारी बॉटम की होती है उससे। ये जो एरोस की है हमारे पास, चारों एरो की, इसी से हम मेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, अगर आप माउस है आपके पास तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और अपने कर्सर को उस टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाना है जो मेटर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीसरा तरीका भी है इसका। अगर आपको मेटर सिलेक्ट करना है, कोई वर्ड सिलेक्ट करना है, तो उस वर्ड के बीच में कर्सर रखे उस पर डबल क्लिक करें, तो ये आपका मेटर तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं एडिट में जाने के बाद मैंने कट किया। कट मैंने देखिए आप, यहाँ से मेरा दा कट हो चुका है, मैंने इसे कॉपी नहीं किया, और यहाँ लाकर मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कैसे करेंगे हम, पेस्ट के लिए हमारे पास एडिट में ऑप्शन है पेस्ट का, Ctrl V इसकी शॉर्टकट की है, और आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन में है हमारे पास कॉपी। कॉपी क्या करता है, कॉपी ये करता है कि एक किसी भी वर्ड की या किसी भी टेक्स्ट की वो जो है डुप्लीकेट क्रिएट करता है। जैसे मैंने मेटर सिलेक्ट किया, मेटर सिलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ इसे कॉपी। कॉपी कैसे करेंगे, एडिट में गए और यहाँ से कर दिया कॉपी, या शॉर्टकट की Ctrl+C प्रेस करके हम इसको कर लेते हैं कॉपी। देखिए मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मेरा दा यहाँ पर भी है, और मैं इसको लाना चाहता हूँ यहाँ पर, इसे मैंने यहाँ से कर दिया Ctrl+V। ठीक है, ये हो गया मेरा पेस्ट। अब कट कॉपी का उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है। कट कैसे होगा, कट का यूज ये है कि एक जगह से टेक्स्ट को डिलीट करके दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, और कॉपी सेम वर्ड दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो उस जगह भी रहेगा जहां से आपने कॉपी किया है, और उस जगह भी रहेगा जहां आप पेस्ट करोगे। मैं यहाँ से इस दाग को हटा देता हूँ। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का। डिलीट क्या करता है, कोई भी मैटर आप सिलेक्ट करो, आपके कीबोर्ड पे DEL नाम से एक की होगी, उसे प्रेस कर दो, तब मैटर डिलीट हो जाएगा हमारा। बैक स्पेस से करोगे तब मैटर डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के काफी सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए अब हमारे पास क्या है,
एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद सर्च विद पिंग, ये ऑप्शन तब काम करता है जब आपके पीसी में नेट कनेक्ट हो। इसका बेसिकली काम क्या है? काम इसका ये है, जैसे मैंने अफजलगढ़ सिलेक्ट किया, ठीक है, अब एडिट में गया तो देखिए ये शो हो चुका है हमारा सर्च विद पिंग। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये क्रोम ब्राउजर पे उस मैटर को सर्च कर देगा जो मेरा ये मैटर सिलेक्ट होगा, ठीक है, उसके डिटेल्स जो है वो मेरे क्रोम ब्राउजर पर ओपन हो जाएंगे। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास फाइंड का। फाइंड का कैसे करते हैं? फाइंड सीखने के लिए मैं थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैटर मैंने पेस्ट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, एडिट में गया और एडिट में जाने के बाद मैंने कर देता हूँ फाइंड। मैंने फाइंड किया, ठीक, फाइंड करने के बाद मुझे फाइंड करना है यहाँ पर स्मार्ट, SMART स्मार्ट, या मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर एजुकेशन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एजुकेशन फाइंड किया और फाइंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरे टेस्ट में जहां जहां एजुकेशन होगा तो ये फाइंड करेगा, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट ये हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ से भी है, हम फाइंड नेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। और हमारे पास एक तरीका फाइंड नेक्स्ट करने का यहाँ भी है, एडिट में गए और यहाँ से भी हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की है F3। अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो ये जब भी हमारा क्या होगा, ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है, देखिए फाइंड हो रहा है। अगला ऑप्शन देखिए आप, अगला ऑप्शन क्या है? एडिट में गए, एडिट में फाइंड नेक्स्ट हो गया, फाइंड हो गया हमारा, फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस क्या करता है? जो लास्ट वर्ड हमने फाइंड किया था उसको ये बैक ले जाएगा, मतलब कि जैसे मैंने ये ऊपर वाला सिलेक्ट था लास्ट टाइम मेरा, तो मैंने यहाँ फाइंड प्रीवियस किया, ये ऊपर वाला आ गया, इससे ऊपर वाला, तो ये क्या करता है हमारे लास्ट स्टेप को, जैसे हमारे पास अंडो था ना, लास्ट स्टेप बैक करता है हमारे पास, तो उसी तरह से ये फाइंड प्रीवियस करता है, ये लास्ट जो हमने फाइंड किया था उसको ये फाइंड करेगा। तो फ्रेंड्स अगला ऑप्शन है हमारे पास रिप्लेस का। तो फ्रेंड्स रिप्लेस करता क्या है? रिप्लेस का काम ये है कि किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर देना। जैसे मैं रिप्लेस किया, ठीक है, मुझे द फाइंड करना है, अपने टेक्स्ट में द फाइंड करना है कि द को मुझे रिप्लेस करना है किससे? एंड से, मुझे रिप्लेस करना है एंड से, ठीक है। ये मैंने फाइंड किया कि भाई मुझे दा दिखाओ, दा कहाँ है, और फिर उस दा को देखने के बाद मैंने क्या किया, उसको एन से रिप्लेस किया। जैसे मैं फाइंड नेस करूंगा, ठीक है, अब ये देखिए कैन नॉट फाइंड दा, क्यों? उसकी वजह देखिए, क्योंकि कर्सर हमारा कहाँ रखा है? नीचे रखा है। मैं एक मिनट अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रखा हमारा कर्सर यहाँ पर, यहाँ से नीचे हमारे पास दान नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्सर रखेंगे हम यहाँ ऊपर अपने, ठीक है, ऊपर रखने के बाद एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद रिप्लेस, रिप्लेस के बाद हमें जो भी फाइंड करना हो उसको हम कर लेंगे फाइंड, मुझे फाइंड करना है और उसको रिप्लेस करना है एंड से। मैंने फाइंड किया, देखिए ये दा मेरा फाइंड आ चुका है। और अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ, ये क्या करेगा? सिर्फ दा को रिप्लेस करेगा, देखिए, इसको यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड को जो टेक्स्ट इसने सिलेक्ट किया था उसको रिप्लेस किया। अगर देखो ये दा इसने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये देखिए सिर्फ ये रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस नहीं हुआ। अगर मुझे रिप्लेस ऑल करना है, मतलब कि जितने भी दा मेरे टेक्स्ट में है, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ से कर देना होगा रिप्लेस ऑल, ठीक है। देखो हो गया ना चमत्कार, जितने भी दांत हैं हमारे पास सब हो चुके हैं रिप्लेस। अगर हम मैनुअली इन्हें एक एक करके रिप्लेस करते तो बहुत टाइम लग जाता। तो ये काम है रिप्लेस का। अगला ऑप्शन देखिए हमारे पास, अगला ऑप्शन है हमारे पास गो टू। गो टू सीखेंगे हम फॉर्मेट के बाद। अगला ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या करता है? जितना भी टेक्स्ट हमारे पास होगा, जितना भी मटेरियल हमारे पास फाइल में होगा, वो सब सिलेक्ट करेगा सिर्फ एक क्लिक में। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो, ऑल मैटर हमारा हो जाएगा सिलेक्ट। शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+A, तब भी हमारा मैटर क्या हो जाएगा? पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास टाइम एंड डेट का। ये क्या करता है? ये टाइम एंड डेट को इंसर्ट करता है, मतलब जो करंट टाइम एंड डेट आपके पीसी में होगा, ये उस करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करेगा। टाइम एंड डेट पे क्लिक किया, ये क्या देखो ये इंसर्ट हो चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पीसी में या सिस्टम में गलत टाइम है तो ये गलत टाइम ही इंसर्ट करेगा। उसके लिए अगर आप करेक्ट टाइम चाहते हो तो पहले आपको अपने पीसी में करेक्ट टाइम करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इंसर्ट होगा।
अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है हमारे पास, ये एडिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला मेन्यू है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट में देखिए वर्ड रैप इस टाइम पे हमारा इनेबल है। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूं तो ये क्या करेगा, मैंने यहाँ से डिसेबल किया तो ये देखिए, ये इसने क्या करा यहाँ से, इसे एक ही लाइन में लिख दिया, और ये एक ही लाइन में लिखता रहेगा जब तक एक लाइन में 1025 वर्ड ये ना लिख दे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए, आप नीचे देखते रहे स्टेटस बार में क्या शो होता है हमारा, ये होता है हमारा लाइन नंबर, और ये होता है हमारे वर्ड, एक लाइन में कितने वर्ड काउंट करता है। ये देखिए 944 है इस टाइम पे, ये जूमिंग है हमारी। यहाँ से मैं इसको पेस्ट करूंगा, देखिए 1038 पे इसने क्या करा, नीचे आ चुका है ये, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ, और ये देखिए, आप देखिए 1025 वर्ड से आगे अगर मैं कर रहा हूँ तो ये कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ चुकी होगी। वर्ड रैप डिसेबल करने के बाद ये 1024 वर्ड एक लाइन में लिखता रहेगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट में जाने के बाद। फॉर्मेट में अभी मैंने आपको एडिट में एक ऑप्शन नहीं बताया था, गो टू का। गो टू क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि फॉर्मेट में के बाद सीखेंगे हम। तो फॉर्मेट में अगला ऑप्शन है फॉन्ट का। फॉन्ट क्या करता है, फॉन्ट सिर्फ इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देगा, ठीक है, या फॉन्ट की जो डिजाइनिंग वगैरह है सिर्फ ये चेंज करेगा इसका। आप इसमें एक एक करके चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रीव्यू इसमें हमारा यहाँ दिख जाएगा, सिंपल, बोल्ड, इटैलिक, रोमन, जो भी आपको लेना हो, ठीक है। यहाँ से साइज वगैरह बढ़ा सकते हो आप इसको, और जब आपकी फॉर्मेटिंग हो जाए तो फॉन्ट वगैरह स्टाइल वगैरह लग जाए तो यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए हो गया ना चेंज। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, या शुरू में हूँ मैं, और मुझे देखना है कि लास्ट वर्ड, कि इस लाइन का लास्ट वर्ड मैंने क्या टाइप किया था। तो उसके लिए जाने का तरीका देखिए, ये जो नीचे आप आओगे तो ये वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आपको माउस का बटन क्लिक करके रखना है और इसको इस तरह से स्क्रॉल करना है, ठीक है। एक लाइन ये है, और एक लाइन हमारी ये थी वर्टिकल, जो मैंने आपसे कहा था बाद में बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास टेक्स्ट नहीं था। अब देखिए टेक्स्ट है हमारे पास, मुझे अपनी फाइल की लास्ट लाइन देखनी है नीचे, कि उस लाइन में क्या है, तो मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करके देख सकता हूँ, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप हॉरिजॉन्टल मतलब के अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड में जाना चाहते हो तो किस तरह से जाओगे, आप कंट्रोल बटन आपका जो कीबोर्ड में होता है उसको प्रेस करके रखें, और अगर राइट साइड में जाना है तो राइट एरो को प्रेस करें। तो ये देखिए, ये देखिए ये जा रहा है हमारा कर्सर, देखिए आप, ये लास्ट में आने वाला है हमारा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लास्ट में हम आ चुके हैं 1025 वर्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ चुकी होगी। और मुझे लेफ्ट साइड में आना है तो लेफ्ट बटन प्रेस करके रखूंगा मैं, लेफ्ट एरो की, और ये मैं आ चुका हूँ। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, अगला ऑप्शन हम बताते हैं आपको अब गो टू का। गो टू का यूज देखिए, मैं एडिट में गया, एडिट में देखिए अभी क्या है हमारे पास, गो टू। गो टू पे क्लिक किया मैंने, मुझे जाना है लाइन नंबर 3 पे। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 3 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, ठीक है। ये देखिए कर्सर मेरा आ चुका है 3 पे, लेकिन मुझे लाइन नंबर जाना है 6 पे। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट सॉरी एडिट में गया, एडिट में जाने के पास गो टू क्लिक किया, गो टू में यहाँ लिखना है मुझे लाइन नंबर 6, और यहाँ से कर दूंगा गो टू। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लाइन नंबर 6 में हम आ चुके हैं। तो इसी तरह के और भी हैं हमारे पास। गो टू का असल में काम क्या है, गो टू हमारा कोई भी स्पेसिफिक लाइन में जाने के लिए मदद करता है। जैसे आपके पास डाटा ज्यादा है और आपको एक चीज चेक करनी हो कि मैंने 10th लाइन में क्या लिखा था, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जी करो, शॉर्टकट की है गो टू की, और यहाँ से 10th क्लिक कर दो और एंटर कर दो। तो ये देखिए 10th लाइन पे हम आ चुके हैं। अगला ऑप्शन है व्यू का। व्यू में क्या करता है, व्यू हमारा जूम करता है, जूमिंग है व्यू में। जूमिंग मैंने आपको शुरू में बताई दी थी, जूम इन कंट्रोल प्लस, जूम आउट कंट्रोल माइनस, और रिस्टोर डिफॉल्ट जूम इन कंट्रोल 0। ये स्टेटस बार डिसेबल और इनेबल करने के लिए, अगर मैं स्टेटस बार को डिसेबल कर देता हूं तो ये जो स्टेटस बार हमारा दिख रहा था वो हो गया देखो गायब। मैं इनेबल करता हूं, देखिए स्टेटस बार हमारा आ चुका है, और डिसेबल करना चाहें तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। अगला मेन्यू है हमारे पास हेल्प।
हेल्प में कोई भी काम का ऑप्शन नहीं है। व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक अबाउट नोटपैड, नोटपैड के बारे में जानकारी के लिए। इसमें आपका कोई भी काम की चीज नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल होता है यहीं पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।